दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में इस बार कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी और बारिश 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के राह पर है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 सितंबर सन 2022। दोस्तों आपको याद होगा हमने जुलाई महीने में ही साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर एक अपडेट दिया था और यही कहा था कि सितंबर महीने में अच्छी बरसात होने की संभावना जारी रहेगी और शानदार बरसात होगी। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने सितंबर के प्रथम सप्ताह में रील बैक की बात कही थी, यानी इस मौसम की साउथ वेस्ट मानसून की वापसी कही थी, जबकि हमने इसको सितंबर माह में लगातार बरसात की बात कही थी। अब ये सत्य साबित होता जा रहा है। मौसम विभाग भी अब राजस्थान में एक बार पुनः मानसून का दौर शुरू होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग के एक्सपर्ट के अनुसार 9 सितंबर के बाद प्रदेश में राजस्थान में कई संभागों में भारी बरसात होने की संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि सितंबर में भी मानसून का दौर पहले जैसा रहा तो 78 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। शुक्रवार को प्रदेश के कोटा उदयपुर संभाग में कहीं पर हल्की हल्की बारिश की थी और अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में सितंबर महीने के शुरुआती सप्ताह में भले ही मानसून कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन दूसरे सप्ताह से जमकर बरसात होगी। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में 2 से 8 सितंबर तक सामान्य से कम बरसात दर्ज होने की संभावना है। 2 से 8 सितंबर और 9 से 15 सितंबर, 16 से 22 सितंबर और 23 से 29 सितंबर ये रहेगा बारिश का पैटर्न। लेकिन 9 से 15 सितंबर तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बरसात होने की उम्मीद है। ऐसे में राजस्थान के ज़िलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान अब तक 1 जून से 31 अगस्त तक कुल 539.9 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई, जो कि औसत से 45% अधिक है। इससे पहले साल 1944 में जून, जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान पूरे प्रदेश में कुल 611 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर महीने में 78 साल पुराना यानी 1944 का सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। 3 से 5 सितंबर के बीच कोटा उदयपुर संभाग में कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना होगी। अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में 1-2 जगह पर हल्की बारिश होगी। बाकी पूरे राजस्थान में मौसम सूखा रहने की संभावना है। मानसून ब्रेक के कारण पिछले 4-5 दिनों में लगातार तापमान बढ़ रहा है और कई स्थानों पर पारा वापस 40 डिग्री के नज़दीक पहुँच गया है। अगले 2 सप्ताह मौसम पूर्वानुमान 2 से 8 सितंबर तक सामान्य से कम बरसात हो सकती है, लेकिन 9 से 15 सितंबर तक सामान्य से ज़्यादा बरसात की संभावना है। राजस्थान, उत्तर पूर्व मध्य भारत में 2 से 8 सितंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। इन इलाकों को छोड़कर बाकी देश में सामान्य तापमान रहने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है। 1 जून से 31 जून तक राजस्थान में औसत 45% से अधिक बरसात की समाचार हैं। सितंबर में 1944 का 78 साल पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। सितंबर माह के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में छोड़कर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम के विभाग के इस अलर्ट ने फिर बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रशासन के लिए सामान्य से ज़्यादा बारिश चुनौती बन सकती है। इंडिया में ला नीना इफेक्ट से अच्छी बरसात हो रही है। इसका असर आने वाले मौसम पर पड़ेगा और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के भूमध्य रेखीय प्रशांत ला नीना की स्थिति बनी हुई है, जो कि साल के आखिरी तक जारी रह सकती है। दूसरे क्लाइमेट मॉडल में आगामी सीजन के दौरान लानीना जारी रहने की संभावना है। इसका असर अगस्त महीने में था। इस कारण राजस्थान में लगातार बरसात हुई थी। सबसे अधिक असर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में रहा। उदयपुर में तो भारी बारिश के कारण जिले में अधिकतर बांध फुल रहे। इसके अतिरिक्त झालावाड़ के अंदर भी बुरी तरह से बाढ़ पानी से प्रभावित रहे। लानीना ईयर के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत और बांग्लादेश में सब बारिश सामान्य से ज़्यादा होती है। इसलिए इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश राजस्थान सहित देश के अन्य भागों में हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश में राजस्थान अगस्त महीने में देश के 4थे नंबर पर रहा। 3 साल बाद राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर भी ओवरफ्लो हो गया। यहाँ के गेट खोल दिए गए।
और लगातार पानी की निकासी हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 साल तक बिसलपुर डैम में पीने के पानी की लगातार सप्लाई हो सकेगी। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर के लिए आप हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि नहीं किया है अभी तक। एक और महत्वपूर्ण बात, गवार सीड, सरसों, प्याज, जीरा, धनिया, गेहूं, इन सभी की विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।